आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा अनोखा सा अनुभव लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। साथियों, ये जो अनुभव है वो विजय जी का है। विजय जी जो कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैसूर कर्नाटका से हैं और जॉब ये करते हैं जो वो बेंगलोर में करते हैं। विनय जी के पहले भी चैनल के साथ जो है अनुभव शेयर किए जा चुके हैं। विनय जी का जो पहला अनुभव था जिसमें इन्होंने बाबा को चैलेंज किया था कि यदि बाबा उनकी नौकरी दिलवा दें, क्योंकि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन थे जिस वजह से ये अपनी जॉब स्विच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाबा से जब इन्होंने प्रार्थना की तो बाबा ने इनको इनकी मनपसंद जॉब दिलवा ही दी। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके अलावा साथियों, विनय जी कहते हैं एक बार ऐसे इनका मन हुआ कि ये ब्लड डोनेट करेंगे। ये नाइट शिफ्ट करते थे उस वक्त, तो उन्होंने एक दिन नाइट शिफ्ट अपनी कंप्लीट करके मॉर्निंग में ब्लड डोनेट करने के लिए गए। ये कहते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए ये बेंगलोर का एक काफ़ी अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है निमांस करके, जो कि इनके ऑफिस से 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर था। उस दिन ये बड़े एक्साइटेड थे। इन्होंने सोचा कि जाकर फटाफट ब्लड डोनेट कर देता हूँ। लेकिन जब ब्लड डोनेट करने के लिए इन्होंने फॉर्म वगैरह फिल किया और जब इनका चेकअप हुआ तो इन्हें नर्स ने या पैरामेडिक्स ने मना कर दिया कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आप नाइट शिफ्ट कर आए हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है बहुत लो हो रखी है और आपकी आइज़ भी रेड हो रखी है, तो हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। ये कहते हैं इन्हें उस वक्त बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ कि एक तो नाइट शिफ्ट कर मैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आया, ऊपर से मैं ब्लड भी नहीं डोनेट कर पाया। खैर, जो भी मेडिकल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं थे, तो ये ब्लड डोनेट नहीं कर पाया। अब ये वापस जाते। इन्होंने बाबा से एक प्रॉमिस किया था कि यदि बाबा इनको इनकी मनपसंद जॉब दिला देंगे तो ये बाबा की शिरडी आएंगे। तो कहते हैं मार्च 2018 में ही इनको ऑफ़र लेटर आया था अपनी जॉब का, और फिर उसके बाद इनको मौका मिला शिरडी जाने का दिसंबर में, क्योंकि उस वक्त क्रिसमस की छुट्टी पड़ती हैं, तो इन्होंने उस टाइम की अपनी जो थी रिज़र्वेशन ने उस टाइम पर करवा रखी थी। अब हुआ ये कि ये जब शिरडी पहुंचते हैं तो वहाँ पे बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो उसे बाबा के समाधि मंदिर के जो दर्शन हैं उसका VIP पास मिलेगा। अब ये बड़ा खुश हो जाते हैं उसको देख के। ये कहते हैं उस बोर्ड को देख के इनकी आंखों में आंसू से आ गए और ये एक्साइटेड भी बहुत हुए कि अगर मैं ब्लड डोनेट करूँगा, जो कि मेरी इच्छा थी और मैं उस वक्त नहीं कर पाया था, तो मुझे दर्शन मिल जाएंगे VIP। ये जाते हैं अपना ब्लड डोनेट करते हैं और इनको VIP पास मिल जाता है। ये कहते हैं कि बाबा की छवि के सामने खड़ा हुए जब ये, तो इनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, इन्हें बहुत रोना आ रहा था और ये बहुत खुश भी थे। वो कहते हैं इनके पास बहुत सारे रीज़न्स थे खुश होने के। ये कहते हैं मैं पहली बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी बहुत इच्छा थी ब्लड डोनेट करने की, लेकिन उस दिन मेरा ब्लड डोनेट नहीं हो पाया। शायद बाबा की मर्ज़ी थी कि जो मैं अपना ब्लड डोनेट करूँ वो शिरडी में आके करूँ। इसके अलावा फर्स्ट टाइम ये ब्लड डोनेट कर रहे थे, वो भी शिरडी के प्रांगण में। इसके अलावा ये कहते हैं इनके पास रीज़न था, मैं अपना रक्तदान शिरडी में कर रहा था। ये कहते हैं कि अपना रक्तदान करने की वजह से इनको VIP पास मिला था। कहते हैं बाबा तो मुझ पे अपनी रहमत बरसा रहे थे और मेरी इच्छा एक के बाद एक पूरी कर रहे थे। कहते हैं उस पल जब मैं वहाँ पे समाधि मंदिर में खड़ा था, मेरी आंखों से आंसू झड़ रहे थे और मैं बस एकटक बाबा को देख रहा था और मुझे बस ये लग रहा था कि मैं बस सुबह से लेकर रात तक सिर्फ बाबा को निहारता रहूं, बाबा को देखता रहूं, और मेरे अंदर की जितनी गंदगी है, मैल है, मैं सब आंसू बहा के
उसको सब साफ़ कर दूँ। वो कहते मुझे उस वक्त इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही थी, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं अंदर से प्योर हो रहा हूँ, मेरे अंदर की जो मैल है, जो कपट है, वो सब निकल रहा है। कह रहे मेरा वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। वो कहते हैं कि उस पल बाबा के दर्शन किए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा के दर्शन पाके या जब से ये बाबा से मिले, इनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए, पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई, इनकी ज़िंदगी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। ये कहते हैं शिरडी के दर्शन किए, बाबा के दर्शन किए, उसके बाद ये वापस आए। ये कहते हैं कि ये ना अधिकतर यूट्यूब में बाबा के एक्सपीरियंसेस वगैरह सुनते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि लोग जब बताते हैं कि बाबा ने सपने में दर्शन दिए, साईं सचरित पड़ी थी, बाबा ने दर्शन दिए, या बाबा ने स्वप्न में दर्शन दे के लोगों को इस चीज़ की सलाह दी या एडवाइस दी, ये करके कहते मेरा बहुत मन था। और इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप मेरे स्वप्न में कभी भी नहीं आते हो, आप मेरे स्वप्न में आया करो ना बाबा, मुझे भी एक बार अपना सपना दे दो। तो ये कहते हैं ऐसे 3-4 दिन कंटिन्यूसली मैं बाबा से यही कह के सोता था कि बाबा आज आप मेरे सपने में आना, आज आप मेरे सपने में आना। कहते 4-5 दिन बीते तो एक रात हुई ऐसी कि ये एक सपना देखते हैं। ये सपना ये देखते हैं कि एक 2 मंजिला इमारत है जो कि थोड़ी सी टूटी फूटी स्थिति में है, और उसके जो 2nd फ्लोर पे चढ़कर वहाँ पर एक मज़ार टाइप की बनी हुई है, और वहाँ पे अगरबत्ती फूल बिछे हुए हैं। ये कहते हैं कि बाबा ने मुझे उस पर अपने वो सूफ़ी वाले जो दर्शन देते हैं, जैसे कि पीरों की मज़ार पे होता है, फ्लावर्स होते हैं, अगरबत्ती होती है, बिल्कुल वही मैंने समाधि सपने में देखी। और कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाबा ने आके मुझे अपने को उस रूप में मुझे दर्शन दिए। यहाँ पे मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि लास्ट जब मैंने एक्सपीरियंस इनका शेयर किया था, उसमें इन्होंने ये भी बताया था कि एक बार इनके मन में डाउट आ गया, जब ये देख रहे थे यूट्यूब में कि बाबा तो मुल्ला हैं, बाबा तो सूफ़ी हैं, और फिर बाबा की अचानक से इनके मोबाइल में से फ़ोटो हट गई थी। तो इनके मन का उस वहम को दूर करने के लिए, ये कहते हैं ना जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप रहा मेरे मन का, तो बाबा ने इनको उसी रूप में दर्शन दे दिए। और ये कहते मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने मुझे दर्शन दिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बाबा को आप जिस रूप में पूजोगे, बाबा आपको वाकई उसी रूप में दर्शन देंगे। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि बाबा सूफ़ी थे, बाबा ये मतलब धर्मों में मत बांधो आप बाबा को। बाबा एक सच्चे संत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में लोगों के लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ की, बहुत सारी मदद करी लोगों की। और आज समाधिस्थ होने के बाद भी बाबा अपनी भक्तों की रक्षा हेतु आते हैं। कभी स्वप्न में दर्शन देते हैं, कभी किसी माध्यम से बाबा मदद पहुंचा देते हैं, लेकिन बाबा आज भी वो सब कुछ करते हैं जो पहले किया करते थे। विनय जी कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने उन्हें स्वप्न दिया। ये कहते हैं कि आज तक इन्होंने जितनी भी जॉब की है वो हमेशा बेंगलोर में ही की है। कहते हैं इनके मन में ये इच्छा जागी कि बाबा कि बेंगलोर से शिरडी तक का जो सफ़र वो 1000 किलोमीटर तक का है, और इस कारण से बार बार शिरडी आना तो संभव है नहीं क्योंकि दूरी बहुत है। वो कहते हैं काश कि बाबा मेरी जॉब पुणे या मुंबई में कहीं लग जाए, ताकि पास रहूँगा तो हर महीने आ भी जाऊँगा आपके पास। वो कहते हैं कि मैंने बाबा से ये विश मांगी और आज उनकी ये विश पूरी भी हो चुकी है कि उनके पास पुणे की एक कंपनी से ऑफ़र लेटर आ रखा है। और वो कहते हैं अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए वो अपने जो नेटिव प्लेस है, बर्थ प्लेस है, जहाँ पे इनका घर है, वहीं से काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। लेकिन जैसे ही वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होगा तो ये
पुणे आ जाएंगे, अपने बाबा से मिलेंगे, हर महीने बाबा के पास जाएंगे। और विनय जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, जो आपने इतने प्यारे प्यारे अनुभव अपने हमारे साथ शेयर किए, क्योंकि ये चीज़ वो बताता है कि यदि हम बाबा को निश्चल होके, ठीक है, अपने भक्ति को इधर उधर ना डोला के हम सिर्फ बाबा से बाबा को मांगते हैं, बाबा को प्यार करते हैं, तो बाबा की नेमतें हम पे ऐसी बरसती है ना कि हम समझ भी नहीं पाते कि हम जिस लायक भी नहीं होते ना, बाबा हमको वो चीज़ें दे देते हैं। इसलिए हमेशा से कहती हूँ, बाबा से सच्ची भक्ति कीजिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह आपके मन में प्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे के मन में ना लालच होता है, ना छल होता है। यकीन मानिए दोस्तों, बिलीव करिए कि यदि आप बाबा से किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं और या बाबा से प्रॉमिस करते हैं कि बाबा मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं ये गलत काम करना छोड़ दूंगा यदि आप मेरी ये भी कर देंगे, और वाकई अपनी उन बातों पे अडिग रहते हैं, तो रियलिटी बता रही हूँ, बाबा आपको वो देंगे जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। निश्चल हो के बाबा से बाबा को मांगो। मेरे साईं ने मुझे इतना दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है। अब तो गई मेरी सारी उदासी, कमी भी न खटके मुझको जरा सी, नजरों ने ऐसा जादू किया है, नजरों ने ऐसा जादू किया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है। ओम साई राम दोस्तों। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ अपने प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसके अलावा आप सभी लोगों से भी नम्र निवेदन करती हूँ कि बाबा ने आपको भी बहुत सारे और प्यारे प्यारे अनोखे अनुभव कराए होंगे, तो बी अ पार्ट ऑफ साईं अनुभूति। अपने प्यारे और अनोखे अनुभव भेजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजिए, अपनी ऑडियो बना के भेजिए, बट भेजिए ज़रूर जिस मालिक ने आपको इतना सब कुछ दिया है, उसकी नेमतों का, एटलीस्ट उसकी नेमतों का कम से कम व्याख्यान तो करिए। आप लोग बताइए तो सब लोगों को कि कितना विशाल है और कितना बड़ा है हमारा बाबा, कितना दरिया दिल है हमारे बाबा। लब सबको कितना देते हैं, कितना देते हैं कि झोली छोटी पड़ जाती है लोगों की। ओम साई राम दोस्तों। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।